तो दोस्तों ये बात है 2 साल पहले की, जब मैं एकदम नल्ला बेरोजगार था। मैंने सीए से ड्रॉप आउट लिया था और घर पर खाली बैठा हुआ था, कुछ काम नहीं कर रहा था। और घर वाले न्यारे मेरे पीछे पड़ गए कि कुछ काम कर ले रहे, हम कब तक तेरे को ऐसे पालते पोसते रहेंगे। बोल तो मैं एकदम फनी टोन में रहा हूँ, लेकिन मैं ना बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था कि यार कैसे भी करके पैसे कमाने हैं। और तभी मुझे कॉल आता है मेरे एक क्लोज फ्रेंड का, भाई अपने शहर में एक सेमिनार हो रहा है और वहाँ पर पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी भी है। अब जैसे ये पैसों वाली बात मेरे कान में पड़ी, मेरे कान तो एकदम खड़े हो गए और मैंने कुछ सोचा न समझा और झट से सेमिनार अटेंड करने यानी कि MLM के जाल में फंसने निकल पड़े। मेरा नाम मुनीर खान रामपारक लोनी गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। सेकंड लेवल हो चुका है और टोटल इनकम 5184 रुपए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड ईटीएम। मेरा नाम ज्योति है, मैं बल्लमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरा भी यहाँ से सेकंड लेवल हो गया है, जिसकी टोटल इनकम 9000 रुपए मेरे खाते में आ चुकी है। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए लोग तो कहते हैं से मान ले साला देखना 2026 में देखते हैं तुझे कितना बड़ा मंत्री है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग के खतरनाक जाल के बारे में और MLM के एकदम नए रूप के बारे में कि कैसे इस नए रूप में ये लोगों को फंसा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। This is a multi-level marketing scam. कि हम बिजनेस कर रहे हैं, आप भी आ जाओ इस बिजनेस में, बहुत अच्छा रिटर्न्स है। जबकि हमको रिटर्न्स का कुछ भी पता नहीं था, बट बिकॉज अभी जो पैसा लगा है वो निकलना है तो प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा। तो वो उस चक्कर में हम लोग भी लोगों को इंट्रोड्यूस कराना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कुछ पिरामिड के नीचे वाले लोगों को अक्सर इसमें लॉस उठाना पड़ता है। दोस्तों ये MLM का बिजनेस मॉडल इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो भी नीचे वाले जो लोग हैं ना, उनका इसमें सक्सेसफुल होना लगभग प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। चलिए बताता हूँ कैसे। मान लो कि एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की शुरुआत हुई और उसमें किसी ने अपने नीचे 5 बंदों को जोड़ा, तो ये हुई लेयर 1। फिर वो 5 बंदे अपने नीचे 5-5 बंदों को और जोड़ेंगे तो टोटल हुए 25 और ये हुई लेयर 2। फिर वो 25 बंदे भी अपने अंदर 5-5 बंदों को और जोड़ेंगे तो टोटल हुए 125 और ये हुई लेयर 3। और इसी तरह लेयर 4 में होंगे 625 बंदे और लेयर 8 में होंगे 3,90,625 बंदे। और थोड़ा सा और आगे जाएं तो लेयर 12 में होंगे 24,41,40,625 बंदे। और लेयर 13 को तो मेरे कैलकुलेटर ने कैलकुलेट करना ही बंद कर दिया। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, समझ गया। अब दोस्तों जो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 140 करोड़। इसमें बूढ़े लोग भी आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले भी आते हैं, हाई पेइंग प्राइवेट जॉब वाले भी आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, बहुत ही ज्यादा पिछड़ा वर्ग भी आता है और आपको छोड़ के दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वाले बंदे भी आते हैं, क्योंकि इस देश में एक ही नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी थोड़ी ना है और वो लोग भी बंदों को जोड़ने का ही काम करते हैं। और अभी जितने भी लोग मैंने आपको बताए उनका आपकी कंपनी में जुड़ना तो ना के बराबर है। तो इसका मतलब सिर्फ बचे कुछ ही लोग जो प्रैक्टिकली आपकी कंपनी में जुड़ सकते हैं। अब इन कुछ ही बचे हुए लोगों में लेयर 1 वाला जोड़ लेगा, लेयर 2 वाला भी जोड़ लेगा, लेयर 3 वाला भी जोड़ लेगा। और जैसे ये लेयर्स नीचे आती हैं तो नीचे वाले लोगों के लिए बंदे जोड़ने के लिए कम बचेंगे, यानी कि आपके इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम, लगभग 5% ही हैं। लेकिन मेरे ये सब बोलने के बाद भी कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के बंदे बोलेंगे कि ये सब झूठ है और कुछ झूठे दावे करेंगे। तो चलिए अब उनको रॉन्ग प्रूव करते हैं। सबसे पहले ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिग्री मिलती है, तो ये बिजनेस तो एकदम पूरी तरीके से सही है, आप इस पर विश्वास कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री नहीं, खाली बस एक चैप्टर पढ़ाया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और वो भी खाली एग्जाम के लिए। वहाँ के प्रोफेसर कोई नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं।
दूसरी बात ये बोलते हैं कि विवेक बिंद्रा ने खुद बोला था कि वो अपने बेटे को नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर ज्वाइन करवाएगा। तो विवेक बिंद्रा क्या पागल है क्या? तो दोस्तों, विवेक बिंद्रा जी ने एक ही बार ये बात बोली थी और उन्होंने सच में भी अपने बच्चे को नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करवाया भी है या नहीं, ये किसी को पता नहीं है। और विवेक बिंद्रा जी ने ये इसलिए बोला था क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से ना इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उसका कम्युनिकेशन एकदम इम्प्रूव हो जाता है। और ये बात मैं भी मानता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग से ये सब होता है। लेकिन आप मेरे को एक बात बताइए कि क्या आप इस कॉन्फिडेंस के चक्कर में मिडिल क्लास बंदे जिनकी इनकम बहुत ही कम होती है, आप उन गरीब लोगों को जोड़ जोड़ कर उनके पैसे खाने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तैयार हो तो कर लो जाके ज्वाइन। तीसरी बात, ये लोग बोलते हैं कि ये तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, ताकि आप लोगों को लगे कि ये तो सरकार ने अप्रूव कर रखी यार, ये तो एकदम सही होगी। जबकि असल बात ये है कि जो लॉ है ना, उसने डायरेक्ट सेलिंग को अलाउ कर रखा है। और डायरेक्ट सेलिंग का ये मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाना। और ऐसे कामों में ना प्रोडक्ट पर जोर दिया जाता है, प्रोडक्ट को अच्छा बनाया जाता है। जबकि ये लोग प्रोडक्ट तो बेचते हैं, लेकिन उस डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर ये बंदे जोड़ने का ही काम करते हैं। प्रोडक्ट वोडक्ट पर इनका फोकस नहीं रहता है, इनका मेन फोकस रहता है बंदे जोड़ने पर। और ये प्रोडक्ट वगैरह, ये स्टार्टर पैक भी इन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस किया पता है आपको? क्योंकि ये जो पोंजी स्कीम है ना, इसको सरकार ने पहले बैन कर दिया था, फिर इन्होंने उस लॉ का कुछ लूपहोल ढूंढा और इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग करने लग गए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे और सबके इतना बताने के बाद भी लोग MLM के अंदर फंसी जाते हैं, क्योंकि इनका जो माया जाल होता है ना, वो बहुत ही सोच समझकर एकदम इंटेलिजेंट तरीके से बनाया गया है। वो एकदम इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट व्यक्ति को भी फंसा लेता है। तो अपनी कहानी अधूरी रह गई थी ना, मैं था एकदम नल्ला बेरोजगार, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई थी। मैं पूरी तरीके से हताश, निराश और बड़े सपने लिए जैसे ही सेमिनार में एंटर करता हूँ, तो मैं वहाँ पर क्या देखता हूँ? ला 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 ला, मेरे चारों तरफ अप्सराएं नाच रही है। नहीं, मेरे चारों तरफ सूट बूट पहनकर अमीर दिखने वाले लोग, एकदम हाई एनर्जी, सारा मोटिवेशन से भरा माहौल। और फिर एक बंदा सेमिनार लेने आता है, उसके आते ही बैकग्राउंड में मोटिवेशन के गाने चलने लगते हैं, अजीमो शाम शहिंशाह, सारे के सारे लोग उसके ऊपर फूल बरसा रहे थे, मालाएं पहना रहे थे, पैर पड़े जा रहे थे, उसकी वाहवाही हो रही थी, इन सर की जय, इन सर की जय। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़े महाराज आए हो। और फिर वो बंदा एकदम पावरफुल मोटिवेशनल स्पीच देता है और वो बिजनेस के अलावा सब कुछ बताता है। मैंने ऑडी चलाई है, मैं थाईलैंड घूमने गया हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और फिर वो आखिरी में मेरी तरफ देखकर बोलता है कि ये आप भी कर सकते हो। अब मेरे जैसा नल्ला बेरोजगार जिसके बड़े बड़े सपने हैं, अचानक से ऐसे माहौल को देखकर तो यही बोलेगा ना, हाँ मुझे ये ज्वाइन करना है, हाँ मुझे ये ज्वाइन करना है। और इसी तरीके से कितना ही इंटेलिजेंट इंसान हो, ये उसको फंसा लेते हैं। फिर दोस्तों, अब आगे हुआ क्या कि जमाना बदला, लोग MLM के बारे में अवेयर हो चुके कि कैसे ये लोग फ्रॉड करते हैं। तो इन लोगों ने भी अपना काम करने का, लोगों को फंसाने का तरीका बदल लिया। अब ये लोग आ चुके हैं सोशल मीडिया पर। अब ये लोग सोशल मीडिया पर रील्स के जरिए फेक लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, फेक अर्निंग के प्रूफ दिखाए जाते हैं। मैं जब इंस्टाग्राम पर सर्च कर रहा था ना, तो एक व्यक्ति की प्रोफाइल मैंने देखी, उसके बायो में लिख रखा था कि गाइडिंग स्टूडेंट्स टू अर्न मनी ऑनलाइन। उसकी रील्स में उसको आईफोन खरीदते हुए दिखाया जा रहा था, कार खरीदते हुए दिखाया जा रहा था, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में दिखाया जा रहा था, और वो व्यक्ति अर्निंग के प्रूफ भी दिखा रहा था कि कैसे मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ। पर उस प्रोफाइल पर एक बात अजीब थी कि इतने लाखों रुपए कमाने के बाद भी वो एक इंस्टाग्राम का ब्लू टिक नहीं खरीद सकता। मतलब वो तो खाली 600-700 रुपए का आता है यार। अब आप बोलोगे कि उसकी मर्जी यार, वो खरीदे कि नहीं खरीदे। लेकिन दोस्तों, यहीं
पर तो बात आके फंसती है। वो व्यक्ति बार बार इंस्टाग्राम पर क्या स्टोरी डालता है कि मेरे जैसे और फेक अकाउंट भी हैं, तो आप लोग उनसे बचकर रहें। अगर खुद को इतना ही ओरिजिनल बताना है और लाखों रुपए वो व्यक्ति कमा भी रहा है, तो एक 600 रुपए का इंस्टाग्राम टिक नहीं खरीद सकता? आराम से खरीद सकता है, लेकिन खरीदा नहीं, क्योंकि फेक प्रोफाइल बतानी है। और फिर इसी तरीके से ये लोग आपको एंटरप्रेन्योरशिप, रिच डैड पुअर डैड का वो चोचला कि पैसिव इनकम जनरेट करें, और ये क्या जानवरों की तरह 9 to 5 जॉब कर रहे हो, खुद के बॉस बनो यार। चलो आओ, ये हमारा गूगल फॉर्म भरो और हमारी इस फेक लग्जरी लाइफस्टाइल और इनकम का हिस्सा बन जाओ। दोस्तों, एक रियल बिजनेस में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है। जैसे कि एक मोबाइल फोन का बिजनेस हो गया, तो वो लोग अपने मोबाइल के फीचर बताएंगे कि हमारा मोबाइल इतना अच्छा है, इसका कैमरा इतना अच्छा है, इसकी बैटरी इतनी अच्छी है। लेकिन फेक बिजनेस में प्रोडक्ट की नहीं, लाइफस्टाइल की मार्केटिंग होती है। देखो मैं कितना अमीर हूँ, मैं कितनी लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, मैं एकदम बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ। कभी अंबानी को देखा आपने ऐसा है? नहीं देखा। तो ये लोग अपने प्रोडक्ट की नहीं, अपनी लाइफस्टाइल की मार्केटिंग करते हैं। दूसरा, रियल बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो होता है कि कैसे प्रोडक्ट को और इम्प्रूव किया जाए, कस्टमर को और अच्छी सर्विस दी जाए। लेकिन फेक बिजनेस का इन्वेस्टमेंट होता है एक लग्जरी होटल बुक कर लो, वहाँ पर सबके लग्जरी फोटो शूट करवा लो और सोशल मीडिया पर डालते रहो। यही उनका इन्वेस्टमेंट होता है। इससे बकरे फंसते जाएंगे। रियल बिजनेस में जब सेल्समैन माल बेचता है तो उसको माल बेचने पर कमीशन मिलता है, लेकिन फेक बिजनेस में माल बेचने पर जोर नहीं दिया जाता है। कितने ज्यादा आपने बंदे जोड़े हैं उस पर आपको ज्यादा कमीशन मिलता है। मतलब प्रोडक्ट पर कम फोकस और बंदे जोड़ने पर ज्यादा फोकस रहता है। अगर रियल बिजनेस में किसी को मार्केटिंग के लिए हायर करते ना, तो उसकी डिग्री देखते हैं, उसका इंटरव्यू होता है और उसके बाद उसको हायर किया जाता है। लेकिन फेक बिजनेस में जैसे तैसे करके, भले वो 10वीं फेल ही क्यों ना हो, बस वो एक बार आ जाए, कैसे भी करके आ जाए, बस उसके पास स्टार्टर पैक के पैसे होने चाहिए और बस इसी तरीके से उनको हायर किया जाता है। और इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ आ गया होगा कि ये बिजनेस कितना फेक है। लेकिन अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, तो आपका मोटिवेशन नाम के घेंगे ने ब्रेन वॉश कर दिया है। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। खैर, जिनको समझ में आ गया है वो कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।